बरेली की जो घटना हुई, ये क्यों हुई? आप आई लव मोहम्मद करिए, मस्जिद के अंदर सब लोग थे तब तक तो अच्छा था। बाहर निकल के उपद्रव अगर करेंगे आप, तो आप राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकते, कतई नहीं हो सकते। उपद्रव की इजाजत राष्ट्र प्रेम नहीं देता है। जो कि सरकारी संसाधनों को नष्ट करना, ये भी राष्ट्रद्रोह में आना चाहिए। हम लोग इसी वजह से एक जन जागृति लाना चाहते हैं। कायदे से सरकारों को भी इस पे कार्य करना चाहिए कि वाकई में राष्ट्र प्रेम है क्या। जैसे संघ के आज 100 वर्ष पूरे हुए हैं, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा संघ को भी मैं। उसने वाकई में ग्राउंड लेवल पे वो करके दिखाया है चीजों को, कि राष्ट्र प्रेम की अवधारणा क्या है। अगर उसमें से कुछ पहलू हटा दें कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कार्य करता है संघ, या मुस्लिमों के लिए भी कार्य उसने बहुत किया है, पर उसको दिखाया नहीं जाता, प्रमोट नहीं किया नहीं, जाता नहीं, है। देखिए संघ में तो हिंदुत्व की परिभाषा ही अलग है जिसमें सारे धर्म और सारे इंसान आते हैं। उसकी परिभाषा में केवल हिंदू को कैटेगराइज या सीमित नहीं किया गया है। पर ये बड़ा ही विस्तृत वर्णन है। विस्तृत वर्णन है, पर लोगों को अभी आरएसएस की आप बात करेंगे जी। तो क्या कहेंगे? कहेंगे अरे ये तो हिंदूवादी संगठन है। नहीं, जबकि हिंदूवादी संगठन नहीं, वो सबके लिए ग्राउंड लेवल पे कार्य करता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह के लोगों को, संस्थानों को आगे आ करके वाकई में मानवता के लिए कार्य करना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। और उस समाज के लोगों को कैसे, आप देखिए, किसका वोट बैंक के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, किस जातियों का नहीं हुआ या किस धर्म का नहीं हुआ। तो इन सब चीज़ों को जो वाक़ई उस समाज के, उस धर्म के बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन्होंने उनका इस्तेमाल किया है, अब जाते-जाते इस संसार से इतना कर जाएँ उनके लिए, कि उनको वाक़ई में समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य करें। आप लॉ एंड ऑर्डर योगी जी के सरकार में देखिए, मुझे इस चीज़ का बड़ा अच्छा लगता है कि वाक़ई वो प्रशासन टाइट है। एक चीज़ हटा दीजिए बस, नौकरशाही की मनमानी हटा दीजिए, तो इससे अच्छी सरकार नहीं है कोई। नौकरशाही की मनमानी थोड़ी होती है इस सरकार में, क्योंकि अफ़सरों को ऐसी छूट दी गई है। बाकी ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर पे मेरे हिसाब से 100 में 100% इसको नंबर देना चाहिए। धन्यवाद बहुत-बहुत आलोक जी। अच्छा, नौकरशाही में आपको क्यों लगता है कि मतलब उसमें नहीं, वाक़ई में ये होना चाहिए। जगह-जगह जो तमाम अधिकारी वर्ग हैं जी। या बाबू वर्ग हैं, आप देखिए भ्रष्टाचार को जड़ों से खत्म नहीं किया जा पा रहा है। मैं जो देख रहा हूँ, नीचे लोग आके मुझसे बताते हैं कि अभी वाक़ई में सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उसको खत्म करने की दिशा में वाक़ई निचले स्तर पे प्रयास किया जाए। और मैं मीडिया बंधुओं से आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सब भी, अब तो वाक़ई बड़ा अच्छा समय आ गया है कि आप सब भी नीचे ग्राउंड लेवल पे सबकी एक चेकिंग जारी करिए और सबको बेनकाब करिए कि कौन क्या कर रहा है। वाक़ई भ्रष्टाचार है, कुछ है, तो उसको ऊपरी अदालत तक, गवर्नमेंट तक पहुँचाया जाए, देखिए, इसको खत्म करें। सरकार की तो नीयत है। देखिए, कोई भी सरकार कानून बना सकती है। आज़ादी के बाद से अगर हम आज तक की बात करें कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बना सकती है, उसको लागू कराने का आदेश दे सकती है। लेकिन भ्रष्टाचार को अगर समाप्त करना है तो इसके लिए एक मैं अपने अनुभव से कहना चाहता हूँ, इसके लिए जनता को आगे आना बहुत ज़रूरी है। जनता को आगे आना वाक़ई में ज़रूरी है। इस पे मैं एक शब्द और जोड़ना चाहूँगा। जी। गवर्नमेंट के हिसाब से हर कानून का जन जागृति अभियान चलना चाहिए। जैसे ऐड चलता है आजकल, आप देख रहे हैं हर जगह कानूनों के विषय में विस्तृत जानकारी, और एक राष्ट्र के प्रति एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, इस कर्तव्य की जानकारी हर जगह पूरे प्रचार के तौर पे दिखाई जानी चाहिए। लोगों के दिमाग में ये भरा जाना चाहिए कि हाँ, आप इस देश के, इस राज्य के, इस राष्ट्र के नागरिक हैं, तो आपका ये कर्तव्य है और इसको पालन करना आपकी ज़िम्मेदारी है, और आपसे ही ये शासन और तंत्र ठीक सुव्यवस्थित चल सकता है, नहीं तो नहीं चलेगा। इसको करना चाहिए। बिल्कुल। ज़रूर मीडिया के माध्यम से, सबके माध्यम से। जैसे आप इतना ऐड भर रहे हैं लोगों के खोपड़ी में, कचरा भर रहे हैं, वैसे ही कुछ संविधान की बातें भर दीजिए। कुछ जो है आप ऐड भर दीजिए कि आप कैसे जागृत हो सकते हैं, आपको अधिकार आपके क्या-क्या हैं। सभी लोगों को जब पता चलेगा, तो अपने आप हो सकता है एक दिन इस देश के साथ सबका विकास होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपके माध्यम से ये बातें पहुँचे हमारे सरकारों तक, कि इसका प्रचार करने की अब आवश्यकता है कि एक नागरिक का एक देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। हर घर, हर मदरसों तक में ये तालीम मिलनी चाहिए कि देश के प्रति हमारा कैसा, अगर आप, और बाकायदा चेकिंग होनी चाहिए। हर विद्यालय, मदरसे, संस्कृत विद्यालय, सब में चेक होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना हमारे भीतर ज़रूर होनी चाहिए, उससे बढ़ के कुछ नहीं। राष्ट्र सुरक्षित है तभी धर्म सुरक्षित है। जी। जी, नहीं तो कोई धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर भारत में रहने वाला व्यक्ति पाकिस्तान ज़िंदाबाद नारे लगाएगा और भारत का विरोध करेगा, तो वहाँ फिर राष्ट्रीय हनुमान दल पूरे विश्व में
जन जागृति लाने के लिए देश में ऐसा जन आंदोलन खड़ा करेगा कि फिर लोग सोचेंगे कि हाँ, ये हम लोग कर क्या रहे हैं। ऐसे लोगों का तो कतई विरोध होना चाहिए जो भारत में रह के, भारत का खाते हुए और दूसरे देशों का समर्थन करते हैं, बात करते हैं, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों या उनकी संख्या कितनी भी हो, इनका पूरी तरीके से राष्ट्रीय अनुमान दल विरोध करेगा। अगर आप देश में रह रहे हैं, आपका राष्ट्र प्रेम है देश के प्रति, तो देश के संसाधनों को नुकसान ना पहुँचाया जाए।